क्लास में आप लोगों को हम बताए थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के फॉर्मूला सूत्र बताए थे। आज उस पर जो है सो कुछ एग्जांपल देख लीजिए, उदाहरण जो उस सूत्र से जो है सो कैसे सवाल बनाया जा सकता है। पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फार्मूला सूत्र बता दिए थे। आज उस पर जो है सो कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता रहे हैं जिससे वो सूत्र जो है सो कहाँ कहाँ लागू होता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है, 2000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब आपको इसमें पता करना है जो हमको इस सवाल में क्या मांग रहा है और क्या चीज दिया हुआ है। तो 2000 रुपये का, तो का के पीछे में जो भी अमाउंट रहे वह मूलधन कहलाता है। इसका मतलब मूलधन क्या है? मूलधन बराबर है 2000 रुपया। 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो इसका मतलब दर कितना है? दर बराबर है 12%। 3 वर्षों का, तो समय क्या है? समय दिया हुआ है आपको 3 वर्ष। ब्याज ज्ञात करें, साधारण ब्याज करें, तो हमको मांगता क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज, जिसको हम अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज, अब देख लीजिए जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है? 2000 रुपया, और समय कितना है? 3 वर्ष, और दर कितना है? 12%। अब बटा 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, कितना हो गया? 12 36 में 2 से गुना करेंगे 72, और 72 पे एगो जीरो हो गया, तो 720 रुपया। 18 प्लस 720 रुपया, ये आपका क्या हुआ? ब्याज हुआ। यही हुआ आंसर। जैसे दूसरा सवाल है, 500 रुपये का 6 माह के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ का के पीछे जो 500 रुपया है, ये हमारा क्या हुआ? मूलधन हुआ। तो मूलधन बराबर हम लिख देंगे कितना? 500 रुपया। मूलधन हमारा कितना है? 500 रुपया है। 500 रुपया 6 माह, तो ये क्या हुआ? समय है। तो समय बराबर कितना है? 6 माह। समय बराबर 6 माह है। माह को वर्ष बनाने के लिए उसमें 12 से भागा दिया जाता है। तो 6 का 6, 6 दूना 12 बराबर 1/2 वर्ष हो गया। ये आपका समय निकल गया है। उसके बाद 8% प्रति वर्ष है, तो दर है, तो दर बराबर है 8%। तो अब हमको निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर हो गया व्हाट। अब आप लोग को हम इससे पहले भी सूत्र बताए हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो इसीलिए ब्याज बराबर सूत्र हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब जो है सो मूलधन कितना दिया हुआ है? 500 रुपया दिया है मूलधन, और समय कितना दिया है? 1/2 वर्ष। तो 1 गुना दर कितना दिया है? 8%। 8 बटे हो गया 100 गुना 2 नीचे आ जाएगा। तो 100 जीरो कट गया, 2 से 2 4 जा 8 बराबर कितना हो गया? 5 का 20 रुपया हुआ। 20 रुपया, यही आपका साधारण ब्याज हो गया। यही वो आंसर। जैसे तीसरा सवाल है, 16,000 रुपये का 12.2% की दर से 1.2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। इससे पहले जो 2 सवाल बताए थे उसमें ब्याज निकालने के लिए बताए थे, इसमें ब्याज भी निकालना है और मिश्र धन भी निकालना है। 2 चीज इसमें मांग रहा था। का 16,000 रुपये का, तो का के पीछे में जो है वो मूलधन है, तो इसका मतलब मूलधन हमको दिया हुआ है।
मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपया, 16,000 रुपये। उसके बाद दर कितना दिया हुआ है? दर दिया हुआ है 12.1/2%। तो इसको पूर्णांक हम तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 दूना 24, 25/2% हो जाएगा। उसके बाद समय, समय कितना दिया हुआ है? 1.1/2 वर्ष। तो समय जो है सो दिया हुआ, तो इसको अभी पूर्णांक तो लिखते हैं, 3/2 वर्ष हो जाएगा। तो 3/2 वर्ष। अब इसमें निकालना क्या है? तो साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या लिखना है? ब्याज बराबर व्हाट? साधारण ब्याज। और मिश्र धन भी निकालना है, तो मिश्र धन बराबर व्हाट। जो चीज हमको निकालना रहता है उसको हम लिख लेंगे जो क्या क्या हमको निकालना है। उसके बाद अब देख लीजिए यहाँ पे जो हमको पहले ब्याज निकालना है। मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो इससे हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 16,000 रुपया। तो 16,000 गुना समय कितना है? 3 गुना दर कितना है? 25। इसके बट्टे जो है 100 गुना 3/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, और 25/2 है तो ये भी 2 नीचे आ जाएगा। अब ये जीरो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 80 हो गया। फिर 2 से काट देंगे, 40 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, यानी कि 1,000, 1,000 में 3 से गुना करेंगे तो 3,000 हो जाएगा। 3,000 रुपये। अब इसको ऐसे भी जो है 125 के है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। ये सूत्र आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। तो मिश्र धन में मूलधन कितना है? 16,000 रुपया। 16,000 प्लस ब्याज निकला है 3,000, तो 16,000 और 3,000 कितना हो जाएगा? 19,000। ये आपका मिश्र धन हो गया, 19,000 रुपये। यही हुआ आंसर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर। इससे पहले 3 सवाल बता चुके हैं। चौथा सवाल देख लीजिए। कोई धन कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा? अब इसमें हमको देखना है, जो धन भी मालूम नहीं है और कितने वर्ष समय भी मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ हमको मालूम क्या है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर मालूम है, और तिगुना हो जाएगा। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि वह धन क्या है जो है सो XYZ कोई भी मान सकते हैं, या 100 भी मान सकता है। माना कि हमारे पास 100 रुपया धन है, माना कि मूलधन मान लेंगे, माना कि मूलधन 100 रुपया है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? तो मिश्र धन तिगुना हो जाएगा। तो 100 गुना 3, तो 100 गुना 3 तो बराबर कितना? 300 रुपया। ये 300 रुपया हमको क्या निकला? मिश्र धन निकला। जब मूलधन हमको जो है सो यहाँ मालूम है और मिश्र धन मालूम है, तो इससे जो है क्या होगा? हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे मिश्र धन घटा मूलधन। मिश्र धन घटा मूलधन बराबर क्या हो गया? ब्याज। तो मिश्र धन कितना है? 300 रुपया है, और मूलधन कितना है? 100 रुपया है। तो हमारा ब्याज कितना निकल गया? 200 रुपया निकल गया। और हमको दर दिया हुआ है, दर कितना दिया है? 10%। निकालना क्या है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर व्हाट। तो इसीलिए सूत्र समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ये सूत्र आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो ब्याज कितना है? 200 रुपया। तो 200 गुना 100 बटे मूलधन कितना है? 100, और दर कितना है? 10%। तो ये 100 कट गया, ये 10 है 200, बराबर हो जाएगा 20 वर्ष में।
20 वर्ष, यही हुआ हमारा आंसर। 20 वर्ष में हुआ धन जो है सो क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। रेडी। पांचवा सवाल है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। इससे पहले बताए थे कि तिगुना हो जाएगा, और ये दुगुना दिया हुआ है न, दर दिया हुआ है, सिर्फ समय दिया हुआ है, तो दुगुना। अब इसमें मान लेंगे, माना कि मूलधन हमारे पास 100 रुपया है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो दुगुना, वह दुगुना हो जाएगा। तो जो दुगुना होता है वह मिश्रधन कहलाता है। तो मिश्रधन बराबर हो गया 100 गुना 2 बराबर 200 रुपये। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्रधन 200 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है, तो ब्याज कितना हो गया, 200 में से 100 गया, 100 रुपया ब्याज हो गया। और यहाँ पर जो है समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष। 5 वर्ष हमको निकालना है कितने प्रतिशत, यानी कि दर निकालना है। दर बराबर हम लिखेंगे वाट। तो आप जानते हैं कि दर बराबर क्या होता है, सूत्र, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना है, 100 रुपया, 5, 100 कट गया, 5 से काट देंगे, 20 5 100, यानी कि 20% जो है सो आपका हो गया, रेट हो गया यही, यानी कि 20% की दर रहेगा। तो 5 वर्ष में 100 रुपया जो है वह दुगुना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।